जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ की पूजा करते ही गलत विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, गलत विचार आने लग जाते हैं माइंड में भी। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। बहुत समय पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, अब ऐसा होने लग गया है। जैसे ही माँ की पूजा करता हूँ या करती हूँ, विचारधाराएं बदल जाती हैं और बाद में ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी भक्ति अस्वीकार हो रही है या मैं सच्चे मन से भक्ति नहीं कर रहा या नहीं कर रही। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, या माँ मेरी परीक्षा ले रही है कि हे माँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो आज सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप माँ के दुर्गा के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं जगत जननी की, लगातार रोज पूजा करते हैं, तो हमारी परीक्षाएं भी कई प्रकार की होती हैं। और उन परीक्षाओं में हम पास भी हो जाते हैं कईयों में, और कईयों में हम फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम माँ की पूजा कर सकते हैं, उनकी पूजा करके उन्हें ध्यान सकते हैं, उनके उपासक हैं हम। लेकिन माँ हमारी जब परीक्षा लेती है तब हमें उन परीक्षाओं में पास होना पड़ता है। ऐसी विचारधाराएं क्यों उत्पन्न होते हैं, इनके पीछे किन शक्तियों का हाथ होता है और क्यों आ रहे हैं ये विचार। जो लगातार माँ की पूजा करता है, रोज पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, तो अगर आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपके आंतरिक मन में जितने भी गलत विचार हैं वो धुलने लग जाते हैं। आपकी बॉडी अंदर से फिल्टर होने लग जाती है, एक किस्म का स्कैनिंग होकर साफ हो रही है। क्योंकि मंत्र में ऊर्जा होती है। कोई भी एक मंत्र का जाप कर रहे हो आप, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, तो आप इस मंत्र को क्या सर नॉर्मल मानते हो? जब आप इस मंत्र का लगातार जाप करने जाते हैं तो अंतर के जो विचार हैं, जो गलत विचार हमारे अंदर थे कभी, वो धुल रहे हैं। गंदगी की सफाई हो रही है। जितनी भी ये विचारधाराएं बाहर आने लग गई हैं, बाहर आने लग गई हैं। ऐसे समय पर घबराना नहीं चाहिए। ऐसे समय पर पूजा को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे समय पर आपके मन में ये रहता है कि मैं पूजा को छोड़ दूं, नहीं। तो भक्तों के साथ तो ये प्रक्रिया चलती ही है। दूसरी बात क्या होता है कि जब कभी कोई हमारे घर में नकारात्मकता होती है या गंदी शक्ति का प्रकोप हमारे घर के अंदर होता है या मलिन शक्ति का होता है, तो वो मलिन शक्ति हमारे परिवार में ये पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं इसे करने के लिए रोकती है। खासकर मुसलमानी आत्मा, खासकर कुछ ऐसी अधर्मिक जो क्रियाएं होती हैं या तंत्र के तहत कोई पूजा आपके घर की बंधन करी गई हो, या आपकी पूजा में अड़चन डालने के लिए कोई नकारात्मकता इस प्रकार की भेजी गई हो, तब भी जाकर ऐसा कार्य होता है कि पूजा के मंदिर में विचार गलत हो जाते हैं। ऐसा मन करता है कि मूर्ति को मैं बाहर रखा हूं, जाकर मैं ये कर रहा हूं, और वैसे आप अपने आप को परम भक्त को आते हो, वैसे आप अपने आप को परम भक्त बोलते हो, लेकिन कुछ विचारधाराएं ऐसी गंदी गंदी उल्ट सीधी गंदगी वाली विचारधाराएं आपके मन में आती है। देवताओं के प्रति अपशब्द मुख से निकलने का आभास होता है। तो नकारात्मकता ने आपको पकड़ा हुआ है, गंदी शक्ति ने आपको पकड़ा हुआ है, मलिन तत्व ने आपको पकड़ लिया है। ऐसे समय पर हमारे कंट्रोल जो है वो छूटता है। वो मलिन तत्व चाहता नहीं है कि आप माँ की आराधना करो, माँ की पूजा करो। अगर आप माँ की पूजा घर में करने में कामयाब हो गए तो वो पनप नहीं पाएगा, उसको तो घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो चाहता नहीं है कि आप पूजा करो। ऐसी अवस्था के अंदर हमें क्या कार्य करना चाहिए? जब ऐसा कार्य हो, पूजा बंधन में टारगेट के लिए भेजी जाती है, क्योंकि आपके घर में अगर पूजा चलती रही, जगत जननी की पूजा चलती रही, तो माँ की यक्षिणियाँ, माँ की योगनियाँ आपके घर में आने लग जाएंगी। और जब माँ की योगनियाँ आपके घर में आएंगी तो वो चीज़ें पनप नहीं पाएंगी, वो चीज़ें अपना ठहराव बना नहीं पाएंगी, उन्हें वहाँ से जाना पड़ेगा। तंत्र भी नहीं पनपता है। ऐसी अवस्था कुछ ही समय तक होती है, ये नहीं कि परमानेंटली आपके ऊपर होके बैठ जाएगी। अगर आप ऐसे समय पर हार मान गए तो अब आपको मैं बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। जब कभी भी आप संध्याकालीन
माँ की पूजा कर रहे हो या सुबह के समय पूजा कर रहे हो, एक धुनी मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही प्यारी है, उससे सकारात्मकता का भाव आपके घर में हमेशा बना रहेगा। नेगेटिविटी कभी भी आपके घर में नहीं प्रवेश करेगी और आपके विचारों में भी प्रवेश नहीं करेगी। उस धुनी को आपने स्वयं ने भी लेना है और जो माँ के साधक हैं, माँ के उपासक हैं, वो भी उस धुनी को ले सकते हैं। गाय का उपले ले लीजिए, गाय के गोबर के, उस गाय के गोबर के उपलों में नीम का थोड़ा सा, नीम का पत्ते जो है मिला देना, नीम के पत्ते मिला देना। उसके दौरान जो है आप उन उपलों को गोल पित्ती टाइप जो है पतला पतले 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 बनाकर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जब कभी भी आप माँ की पूजा प्रारंभ कर रहे हो या पूजा करने के बाद आपने उन उपलों को तोड़ देना है। तोड़कर एक भीमसेन कपूर के साथ आपने और गाय के देसी घी के साथ और थोड़ा सा गुड़ उस उपलों के ऊपर डाल देना है, गुड़ और गाय का देसी घी। आपने उसे प्रज्वलित कर देना है कपूर को, और वो उपले जो हैं थोड़ी सी एक धुनी टाइप बन जाएगी, तो वो सुगंध उत्पन्न करेंगे। वो सुगंध आपने अपने घर के हर कोने में देनी है, हर कमरे में, हर अपने घर के हर इलाके में, जहां भी आपका इलाका है हर कोने में दें। कुछ ही समय बाद आपके मन में इस प्रकार के विचारधाराएं और इस प्रकार की चीजें आनी बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मकता का भाव रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी पूजा को बंधन में किया गया है, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर रहा था या कुछ ऐसा प्रयास कर रहा था, तो 2 लौंग के उतारे कर कर भी आप उसमें डाल सकते हो। 2 लौंग के उतारे 7 दफे ऐसे करके, फिर 2 लौंग 7 दफे ऐसे करके आप उसमें डाल सकते हो। वो कब डालना है? अगर कोई माँ का मंत्र का गुणगान आप कर रहे हो तो, अगर कोई मंत्र आपको आता है माँ का, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र से भी आप डाल सकते हो। इस प्रकार का क्रमिक उतारा करने से क्या होगा, नेगेटिविटी जो है स्तंभित हो जाएगी, घर में नकारात्मकता जो है उभर नहीं पाएगी। एक बार सच्चे मन से रेगुलर ऐसा करके देखिए, ये विचारधाराएं बिल्कुल बदल जाएंगी, गलत विचारधाराएं प्रवेश नहीं करेंगी। और खासकर अगर कोई मोमडन चीज होगी या कोई मुसलमानी क्रिया करी हुई होगी या कुछ भी ऐसा किया होगा, वो पनपेगी नहीं, वो खड़ेगी नहीं, क्योंकि गाय के गोबर के अंदर वो ऊर्जा होती है जो नेगेटिविटी का वास आपके घर में उत्पन्न नहीं होने देती। और ये जो मैंने आपको बताया ना, बहुत पावरफुल है, सकारात्मक धुनी है ये, सकारात्मक। गाय के ये जो गोबर से आप जब ये करोगे ना और गाय के घी से करोगे, देखना उसके बाद देखना आपके घर में सकारात्मक, आपको वो नाक में जो समाएगी ना, आपके एक अलग सा आभास आएगा, आपको अलग सा एक ऊर्जा फील होने लग जाएगी आपको। जो ऐसे विचारधाराएं हैं ना, ये गंदे गंदे ख्याल आना, ये सब आना, ये जब आप लेकर इस धुनी को लेकर बैठोगे और वो जलती रहेंगी और आप पूजा कर रहे होगे, तब देखना आपके इस प्रकार की विचारधाराएं नहीं उत्पन्न होंगी, आपकी बदल जाएंगी विचारधाराएं। करके देख लीजिए, बहुत सटीक उपाय बताया आपको और ये लाभ दे। अगर माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्या पता कोई भक्त आप जैसा वो भी परेशान हो रहा हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।